नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। एक इनकाउंटर और पूरे बिहार के अपराधियों को चला गया सम्राट चौधरी का मैसेज। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। कल सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर बने और कल ही रात एनकाउंटर हुआ है जी। कल रात एनकाउंटर में कुख्यात क्रिमिनल शिवदत्त राय, जिसकी उम्र 27 साल थी लेकिन नटोरियस क्रिमिनल, वो उसको गोली लगी है, वो घायल है, उसका एनकाउंटर हुआ है जी। पूरा मामला बेगूसराय का है और बेगूसराय के में जो यह एनकाउंटर हुआ है यह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास एनकाउंटर हुआ है जी। 6 बदमाश वहां हथियार खरीदने पहुंचे थे, उसमें शिवदत्त राय भी था। शिवदत्त राय एक सरपंच के बेटे की हत्या का आरोपी है और फरार है, कई मामलों में वांछित है, वांटेड है। पुलिस को सूचना मिली कि वह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास हथियारों की खरीदारी करने के लिए आया है जी। एसटीएफ ने जाल बिछाया, आसपास के थानों को सूचना दी और घेर लिया गया। जब शिवदत्त राय और उसके साथियों ने देखा कि पुलिस आ रही है तो शिवदत्त राय उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और शिवदत्त राय की जांघ में गोली लगी और वो वहीं गिर गया। उसे पकड़ लिया गया है, दबोच लिया गया और इलाज के लिए बेगूसराय हॉस्पिटल में, बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पुलिस हिरासत में उसका इलाज चल रहा है जी। और अब सवाल यह उठता है कि यह तो बात हुई शिवदत्त राय की, नोटोरियस क्रिमिनल की, लेकिन सवाल सिर्फ एक नोटोरियस क्रिमिनल के एनकाउंटर और घायल होने का नहीं है, सवाल मैसेज का है। बिल्कुल मैसेज यह दे दिया है सम्राट चौधरी ने होम मिनिस्टर बनते ही कि उनका स्टाइल क्या होगा जी। उनका स्टाइल होगा कि जो अपराधी फरार हैं, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो फरार अपराधी थे, जब एनकाउंटर होने लगा फरार क्रिमिनल्स का, तो फरार अपराधी एक प्ले कार्ड बनवाते थे जी और उस पर लिखते थे कि मुझे मेरा एनकाउंटर मत कीजिए, मैं सरेंडर करने थाने जा रहा हूँ जी। और ऐसे करते हुए अपने परिवार के साथ थाने में जाके सरेंडर करते थे, क्योंकि इतना धड़ाधड़ इस तरह से एनकाउंटर हुआ कि अपराधियों में दहशत हो गई और उन्हें लगा कि कम से कम जेल में रहेंगे तो जिंदा तो रहेंगे, बाहर तो पुलिस मार देगी, तो जेल में रहना बेटर है, जेल ज्यादा सुरक्षित रहने लगा जी। अब क्या सम्राट चौधरी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? लग तो यही रहा है, क्योंकि डीजीपी विनय कुमार ने अब पुलिस सीधे सीधे सम्राट चौधरी के अंतर्गत आएगी, उनके दायरे में आएगी, होम मिनिस्टर के दायरे में आएगी जी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के 38 जिलों के एसपी को निर्देश दिया है, अगर पुलिस जिला देखें तो 40 जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि संगठित क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, संगठित अपराध, इस पर एकदम लगाम कसनी है। संगठित अपराध, और उन्होंने फिर से संगठित अपराध की परिभाषा परिभाषित की है कि संगठित अपराध क्या होता है। संगठित अपराध होता है वैसे अपराध जिसमें एक व्यक्ति से ज्यादा कोई गैंग काम कर रहा हो। तो उसमें डीजीपी विनय कुमार ने बताया भी है कि संगठित अपराध मतलब यह मतलब नहीं है कि बड़े बड़े अपराध, अगर छिनताई की घटना हो रही है किसी इलाके में और उसमें एक गैंग सक्रिय है तो वो भी संगठित अपराध हो गया जी। पूरा अगर पॉकेटमारी हो रही है किसी इलाके में और उसमें 5 लोगों का एक गैंग काम कर रहा है तो वो भी संगठित अपराध हो गया। जिसमें भी संगठन है, गैंग है, वो संगठित अपराध। तो संगठित अपराध की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तोड़ने की कोशिश अब पुलिस करेगी और जब यह तोड़ने की पुलिस कोशिश करेगी तो इसमें गोली भी चलेगी, एनकाउंटर भी होगा और गिरफ्तारियां भी जमकर होंगी। तो निश्चित रूप से यह एकदम साफ अब दिख रहा है कि पुलिस का काम करने का नजरिया सम्राट चौधरी के होम मिनिस्टर बनते ही चेंज हो गया है जी। पुलिस अब एकदम दूसरे मोड में आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि यह तो यूपी वाली छाप है जी। यूपी में ऐसे ही हुआ है, यह यूपी वाली छाप है या बीजेपी वाली छाप है, लेकिन पुलिस तो अब बीजेपी के पास है, पुलिस अब सम्राट चौधरी के पास है और पुलिस के हाथ अगर सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर ने खोल दिए हैं तो पुलिस निश्चित रूप से जो क्रिमिनल्स हैं, जो अब तक भागे जा रहे थे, जो कानून की कमजोरियां हैं
उसका लाभ उठाकर बच रहे थे, उन पर तो पुलिस अब भारी पड़ेगी। तो यह जो शिवदत्त राय जिसे गोली लगी है, यह 2 सितंबर 2022 की रात इसने तेघड़ा थाना क्षेत्र के धमकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के बनहारा स्थित घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी, जिसमें मीना देवी के बेटे अवनीश कुमार की वहीं मौत हो गई थी और बड़े बेटे रजनीश कुमार घायल हो गए थे। लूटपाट का विरोध करने पर मर्डर हुआ था और कई मामलों में शिवदत्त राय और उसका गैंग वांछित है, वांटेड है। एसटीएफ उसके पीछे लंबे समय से पड़ी हुई थी और उसने पुलिस पर भी कई बार गोलियां चलाई हैं। अब यह जो कल एनकाउंटर हुआ है, इसमें जो शिवदत्त राय के गैंग है उसने 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई और पुलिस ने 3 राउंड गोलियां चलाई। अब डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के पुलिस को संगठित अपराध को लेकर नजरिया बदलने को कहा है। उन्होंने कहा है कि संगठित अपराध का मतलब अब सिर्फ बड़ी आपराधिक घटनाएं नहीं है, सिर्फ ऐसी घटनाएं नहीं है जिसमें बड़ा गिरोह शामिल है। संगठित अपराध का मतलब है कि जो भी जिसमें भी कोई गैंग शामिल है वो संगठित अपराध है और संगठित अपराध की रीढ़ की हड्डी बैकबोन तोड़ने की कोशिश में अब पुलिस जुट गई है। चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी का एक डायलॉग बहुत फेमस था। यह डायलॉग था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में होंगे, और होम मिनिस्टर बनते ही इसका असर भी दिखने लगा है। तो पहले कहा जाता था कि अपराधी जेल में चले जाते हैं तो वहां जाकर गैंग चलाते हैं जेल से। अब जेल भी सम्राट चौधरी के पास है, होम मिनिस्टर के पास। तो देखिए सम्राट चौधरी कितनी नकेल अपराधियों पर कस पाते हैं। तो सुना आपने किस तरह सम्राट चौधरी फुल एक्शन में आ गए हैं और अपराधियों में डर का माहौल है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।